मिश्रित वाक्य। तो तीन प्रकार का हमारा क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस मुख्य तीन प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस और संयुक्त यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको पेपर में वो ये भी बनवा देगा, ये भी बनवा देगा, ये भी। तो ये हमारे तीन ही चैप्टर हो गए, सिंपल अलग हो गया, कंपाउंड अलग हो गया, कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल क्या है, सिंपल की बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या क्या विधियां हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर चलेगा। तो चलिएगा, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, सिंथेसिस आपको मैंने परिभाषा लिखा दी। सिंथेसिस क्या है, ठीक। सिंथेसिस आप समझे, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना ही सिंथेसिस है, ठीक। सिंथेसिस कितने प्रकार का होता है, सिंथेसिस तीन प्रकार का होता है। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया सरल वाक्य बनाया जाता है, तो ये सरल सही तो कॉम्प्लेक्स तीनों में कोई सा भी हो सकता है, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा कंक्लूजन निकल कर आया। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा इसी में चलेगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस को बनाने की विधि कौन कौन सी है। तो हम लोग अब पहला ये टॉपिक पहले ये करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे और उसके बाद में ये करेंगे। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे की समझ में आ रहा होगा। कोई भी बच्चे अभी किताब का अवलोकन ना करें, जितनी बातें मैंने लिखाई हैं केवल आप मेरी ही बातें समझें और उसको अच्छी तरीके से समझें। काफी लेंथी और टफ चैप्टर है। तो चलिएगा बेटा, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। नए पेपर से लिखेंगे, जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये पढ़ेंगे, उसके बाद में ये पढ़ेंगे। चलिएगा, शुरू करते हैं। नए पेपर से लिखेंगे। आप जान चुके हो सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस कैसे बनता है, सिंथेसिस कितने प्रकार का होता है, आप सब जान चुके हो। तो हम पहले डाल देंगे टू कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन। तो इसमें हम नए पेपर से लिखेंगे। नए पेपर से पहले विधि डाल देंगे टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ये आप पहली विधि डाल के चले ए, ठीक है। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाना। ये ठीक, ये विधि डाल लिया, ये चैप्टर हो गया। नए पेपर से डाल के चले, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक नया सरल वाक्य बनाना। जब हम ये पढ़ने सिंपल क्या है, ठीक, जब हम इसको पढ़ने के बाद कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होता है दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक नया सरल वाक्य बनाना। नए पेपर से लिखेंगे और हेडिंग डाल देंगे सिंपल सेंटेंस। देखो, हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को सिंपल जब भी तो बनाएंगे, पहले हमें पता लगे कि सिंपल वाक्य होता क्या है, हाउ, किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है नी। बहुत से बच्चे कहते हैं जी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है, तो सिंपल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक फिनाइट वर्ब होती है। सिंपल वाक्य वह वर्ब होता है जिसमें एक फिनाइट वर्ब होती है। अब जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को बनाया जाता है,
तो हम जब ये नया वाक्य निकल रहा था तो उसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, या वह वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो सिंपल वाक्य कहलाता है। ठीक है नहीं? तो चलिएगा शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं अपना सिंपल सेंटेंस। हेडिंग डाल देंगे सिंपल सेंटेंस। A simple sentence has a subject or predicate. एक तो परिभाषा भाई ये है, या और एक परिभाषा इसकी ये है, चाहे एक लिख लो, ये लिख लो, सिंपल सेंटेंस has one finite verb, one finite verb। फाइनाइट वर्ब ये सिंपल सेंटेंस की परिभाषा है। सिंपल सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हैज ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ए सिंपल सेंटेंस हैज ए फाइनाइट वर्ब, यानी ये सिंपल की परिभाषा एक सिंपल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, या सिंपल सेंटेंस में होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है। चलिएगा, ठीक है? मैं अभी इसको हिंदी में लिख देता हूं। हेडिंग डालते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य देखो, सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है। किसे कहते हैं सरल वाक्य? वह वाक्य, और अगर दूसरा वाक्य लिख दूंगा, देखो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलकर जो वाक्य बनता है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब होती है। देखिएगा बेटा, वहां पर फाइनाइट की स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखवा दी थी मैंने, उसके लिए सॉरी। FINIT होता, फाइनाइट वर्ब होती है, वह सरल वाक्य होता है। उसको सही कर लेना, मैंने फाइनाइट
गलती से वी लिखा दिया मैंने, गलती हो गई, वो FINIT होती फाइनाइट वर्ब। देखिएगा किसे कहते हैं सरल वाक्य। मैंने दो परिभाषा लिखा दी, जो आपको आसान दिखाई दे, जो आपको सरल लगे, आपको परिभाषा इसमें से आप तैयार कर लो। सरल वाक्य वह वाक्य होता है, a simple sentence is a sentence which contains subject और एक predicate। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। A simple sentence contains a finite verb, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, देखिएगा अब जैसे अब लिखेंगे जैसे, फिर से समझो। सरल वाक्य की मैंने दो परिभाषा लिखा दी, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मौजूद है, चाहे आप ये तैयार कर लें चाहे ये तैयार कर लें। सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, और सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे देख लें, अब जैसे देखें